पॉजिटिव। सर मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी अभी आ रही है। आप बताएं, व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है एक डिज़ायरेबल बिहेवियर को मतलब रिवॉर्ड देना, रिवॉर्डिंग स्टिमुलस देना पॉजिटिव बिहेवियर को। ठीक है। जैसे प्रेज हो गया, रिकग्निशन हो गई। ठीक है। एंड तौकीर नवाज, व्हाट डू यू से, व्हाट इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? फिर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट यही है कि हम उस बच्चे के जो हमारा हमारा डिजाइन बिहेवियर है, हम उसको उस बिहेवियर के ऊपर किसी भी किस्म के बिहेवियर के ऊपर जो मतलब उसके लिए पॉजिटिव है उससे हम रीइंफोर्स करते हैं। मीन्स के अगर अगर हम बच्चे को ड्राइंग उसकी खत्म करना करवा रहे हैं क्योंकि वो एक नेगेटिव बिहेवियर है, और हम उसको ये करना चाह रहे हैं कि उसकी ड्राइंग खत्म हो जाए लेकिन उसके बाद में उसकी सिटिंग अच्छी हो जाए और वो बैठ के आराम से काम करना स्टार्ट कर दे। तो जब बैठ के काम करना है, तो हम किसी भी उसके जो है फेवरेट टॉय वगैरह हो गया या फेवरेट कोई चीज़ होगी, वो हम उसको दे देंगे या हाई फाई दे देंगे, जिससे उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा कि अगर मैं बैठूंगा और चीज़ें शो नहीं करूंगा तो हम जो उसके फेवर में दूसरी चीज है, इसलिए मेरी पसंदीदा चीज़ है वो मुझे छोड़ने के लिए मिल जाए। ठीक है। ठीक है। गुड। गुड। उसामा, व्हाट डू यू से, व्हाट इज द So, पॉजिटिव? positive reinforcement is something in which we add a desirable stimulus हम्म। which strengthens the behavior वेरी and increases the future likelihood of that behavior. तो वो होता है positive reinforcement. वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी नाइस। ओके सोनिया, माय क्वेश्चन टू यू, you have to give an example of positive reinforcement. पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की एग्जांपल, Yes. लाइक हम जब भी बच्चे से कोई टास्क प्रेजेंट करवाते हैं, कोई टास्क करवाते हैं, वो जब उसको करेक्टली करता है तो हम उसको रिइंफोर्स करते हैं कि उसके माइंड में ये चीज़ हो कि वो जब भी हमारी बात मानेगा या कोई चीज़ ठीक करेगा तो उसको चीज़ दी जाएगी। ठीक है, क्या चीज दी जाएगी, कोई उसका नाम भी बता दो। जो भी उसका रीइंफोर्सर होगा, टेंजिबल, ईटेबल, जैसे हम वोकल इमिटेशन के लिए करवाते हैं कि वोकल इमिटेशन के लिए ज्यादातर जो भी उसका प्रेफर्ड आइटम होता है या रीइंफोर्सर होता है, जो बाकी टाइम के लिए हम स्टॉप रखते हैं, लेकिन वो उसको तभी हम देते हैं जब वो वोकल वोकल टास्क करता है, कि या तो हम इमिटेशन करवा रहे होते हैं कि इमिटेशन वो करेगा तो उसको वो चीज मिलेगी, तो जब वो करता है तो उसको मिल जाती है, तो वो हम उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसकी एमओ हाई कर रहे हैं कि आपने ये काम किया इसलिए ये चीज आपको मिल गई है। ठीक है। गुड। गुड। So, so in short, when we add something, any stimuli that increases the future probability of occurrence of a response is called the positive reinforcement. And the second type of reinforcement is the negative reinforcement. What is a negative reinforcement? Okay, I will say the name. Just a second. Arslan, what do you say? What is the negative reinforcement? So remove something unpreferred to increase the behavior. Okay, very good. To remove something unpreferred to increase the behavior. Very good. Mahroya, can you please give an example on negative reinforcement? सर जैसे कोई एक लाउड अलार्म है, उसका बटन प्रेस करने के लिए हम एक मिनट। Yes, Mahroya, we cannot hear you. Can you please check your mic?
सर जैसे हम सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, ठीक है, और हम लेट हो जाते हैं ड्यू टू ट्रैफिक। सो उस ट्रैफिक की वजह से हमारे ऊपर फाइन हो सकता है, तो उस फाइन को अवॉइड करने के लिए हम घर से थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं ताकि हम ट्रैफिक में भी स्टक ना हो और टाइम पे पहुंच सके। ठीक है, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी नाइस। बाकी सब क्या कहते हैं? शबाना, व्हाट डू यू से? कैन यू गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? यस सर। जैसे एक बच्चा फेल हो रहा है, तो हम्म, वो ज़्यादा स्टडी करेगा, ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा फॉर द एग्जाम टू अवॉइड द नेगेटिव reinforcement. वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी नाइस। ओके, so let's discuss the punishment. So, punishment has a aversive effect on the behaviors. जैसे हम कोई चीज फेवरेट आइटम्स उनसे रिमूव कर लें टू डिक्रीज द प्रॉब्लम बिहेवियर्स। इसी तरह से जैसे रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, द सेम गोज विद द पॉजिटिव पनिशमेंट एंड द नेगेटिव पनिशमेंट। So I want to know the example of the negative reinforcement. So I will choose the person. Let me check who. Habiba, what do you say? What is the negative punishment? Can you hear me, sir? Yes. Negative punishment is like removing a pleasant stimulus, Hmm. taking away something from the child, जो डिक्रीज करे उसके बिहेवियर को। हम्म, ठीक है, कोई एग्जाम्पल आप बताएंगी उम्मे हबीबा हमें? फॉर एग्जाम्पल लाइक स्कॉल्डिंग फॉर मिसबिहेविंग। अब बच्चा अगर कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो मैं उसको डांट रही हूँ, तो ये सॉरी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई चीज़ है अगर फोन मैंने उससे फोन ले लिया, अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं, अगर फोन पे बात कर रही हूँ और मेरा बेटा अगर मुझे मेरी अटेंशन चाह रहा है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, सो दैट वुड बी द नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, सही है। और इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देना चाह रहा है नेगेटिव पनिशमेंट की? सर बच्चे का स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर जो है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर वो हमारा डिजायर जो हम बिहेवियर उनका चाह रहे हैं वो ना ठीक है। देखें। लाइक अगर हम कोई टास्क करवाना चाह रहे हैं और वो अपने बिहेवियर शो करता है, तो उसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर है वो आप उनसे ले लें कुछ देर के लिए, सो उससे भी बिहेवियर डिक्रीज हो सकता वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी एक मेथड है, वेरी गुड। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये नेगेटिव reinforcement और पनिशमेंट है, जो भी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। So, if someone is having a headache, so he takes the Panadol. So his headache just vanish. और next time जब भी उसको headache होगी, he will take the Panadol. Yes sir. ये कौन सा Positive. आंसर है? है। सर पॉजिटिव है। The negative reinforcement. ठीक है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सर, कि वो उसमें वहाँ पे पैनाडोल ऐड कर रहे हैं अपनी हेडेक को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव आपने क्या बोला है? सर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने जो है, सॉरी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है क्योंकि वो पैनाडोल ऐड कर रहे हैं अपने जो हेडेक है उसको खत्म करने। ठीक है। और बाकी सब क्या कहते हैं? नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। नेगेटिव reinforcement। अभी तक 3 आंसर्स मुझे ठीक आए हैं। एक मुझे एक मुझे तौकीर का आंसर ठीक आया, दूसरा उसामा का ठीक आया, और तीसरा उम्मे हबीबा का आंसर ठीक आया। सो दिस इज बेसिकली द नेगेटिव reinforcement, बिकॉज जो चीज रिमूव हो रही है दैट इज द पेन, एंड जो बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है वो पैनाडॉल लेने का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो कोई चीज रिमूव करके बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट इज द नेगेटिव reinforcement, नॉट द पॉजिटिव reinforcement। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो यस सर।
ये जो एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज की फेक इलनेस शो करना टू गेट द सिक लीव, व्हाट डू यू से, ये क्या है? बिहेवियर जो है वो फॉल्स इन सिक, कि मैं बीमार हूँ और वो सारी चीजें, तो और बॉस उसे लीव दे देता है। हो सकता है कि वो इस चीज के लिए लीव मांग रहा है कि मुझे काम ना करना पड़े, आज के दिन मैं काम ना करूं, स्ट्रेसफुल टास्क से एस्केप चाह रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव प्रोसीजर इज दिस? एस्केप चाह रहा है क्योंकि इस रिलीफ चाह रहा है ना काम से। तो आई थिंक नेगेटिव एनफोर्समेंट है ये भी। ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रेटिंग। वेरी नेगेटिव रिएंफोर्समेंट। नेगेटिव है सर, क्योंकि उसको वो चीज मिल गई है। वेरी गुड, वेरी लाइक गुड। escape उसको वहां से मिल गया काम से, सो ठीक है। नेगेटिव। यूजुअली ये जो टीनेजर्स होते हैं वो आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, ये जैसे वो दूसरी तरफ देखते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व नहीं करते, लुक अवे व्हेन पेरेंट्स स्टार्ट स्कोल्डिंग। तो जिससे ये आउटकम निकलता है कि पेरेंट्स जो है उनकी स्कोल्ड करने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये क्या प्रोसीजर होगा? मीन्स के बच्चे, पेरेंट्स अगर उनको डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, और वो आई कांटेक्ट मेंटेन करना छोड़ देता है, दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है, उससे पेरेंट्स की स्कोल्डिंग करने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सो उसका, उससे बच्चे ने ये चीज लर्न की है कि जब भी मैं आई कांटेक्ट देना बंद कर देता हूँ तो फिर मुझे डांट पड़ना कम हो जाती है। अगर मैं देखता रहूंगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगा, तो उससे। सर नेगेटिव होगा क्योंकि चीज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और क्या चीज ज्यादा, क्या चीज हो रही है? बिहेवियर कौन सा इंक्रीज हो रहा है? सर वो आई अवॉइडेंस। कांटेक्ट ना अवॉइडेंस का, नेगेटिव अवॉइड करने का। रिइंफोर्समेंट। ठीक है। अवॉइड। वेरी गुड, अमेजिंग, गुड जॉब. So I think so the things are clear to all of you about the reinforcement and punishment and their effects, and how we can increase or decrease the problem behavior using the reinforcement and the punishment. Very good. So let's look at the next topic, which is extinction. अभी तक जितना भी मैंने एबीए को स्टडी किया है, जो मेन एबीए बेस कर रहा है वो तीन कॉन्सेप्ट्स पे बेस कर रहा है। एक पनिशमेंट, दूसरा रीइंफोर्समेंट, थर्ड जो है वो एक्सटिंक्शन का। सो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं बिहेवियर्स को इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की, वो सारी की सारी इन तीन प्रोसीजर्स पे बेस्ड कर रही है। उन हर स्ट्रेटजीज में, हर प्रोसीजर में या तो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट शो किया जा रहा है, या तो पनिशमेंट का या एक्सटिंक्शन का। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द एक्सटिंक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सटिंक्शन जो है, दैट इज समथिंग जिसमें नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आपसे पहले पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एक्सटिंक्शन? ओके, सो लेट्स नहीं डिस्कस. सर, आप हमको ठीक बता सर रहे थे। कम ऑन गाइस. यस सर आप सर। अच्छा बता। सर मैं वन बाय वन गाइस, वन बाय वन. तो सर एक बच्चा अगर क्राइंग कर रहा है कैंडी के लिए, और उसकी मदर उसको हर बार क्राइंग पे कैंडी देती है, तो अब अगर वो उसको चेंज कर देती है, लाइक वो, सॉरी, नहीं सही जा रही, उसमें it कैंडी is a reinforcement, it is a reinforcement of previously reinforced behavior is discontinued. या यानी एग्जैक्टली. जो पहले कैंडी पे बच्चे को रियनफोर्स किया जा रहा था, उसी को स्टॉप कर देते हैं। वेरी गुड. सुजुब या अरसलान, प्लीज. जी सर, सेम ही था कि स्टॉप रिइंफोर्समेंट टू डिक्रीज द बिहेवियर। जैसे कि दो बच्चे जिनका क्राइम बिहेवियर है या सिटिंग स्पैन नहीं है, तो हम उनका जो रिइंफोर्सर है उसको स्टॉप कर देते हैं तब तक जब तक वो बैठ नहीं जाता। ठीक है, वेरी गुड.
तो बेसिकली जब हम किसी भी प्रॉब्लम बिहेवियर्स को टारगेट करते हैं उसको डिक्रीज करने के लिए, तो उस टारगेटेड बिहेवियर का रीइंफोर्समेंट या मेंटेनिंग स्टिमुलाई कौन सा है जिसकी वजह से वो बिहेवियर अभी भी अकर हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस मेंटेनिंग वेरिएबल जो मेंटेनिंग स्टिमुलस है जिसकी वजह से मेंटेन हो रहा है उसको हम स्टॉप कर देते हैं या विदहोल्ड कर देते हैं या डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ताकि वो बिहेवियर अकर होना खत्म हो जाए, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक बिहेवियर्स रीइंफोर्स होते रहते हैं वो अकर होंगे। जब जैसी रीइंफोर्समेंट स्टॉप होगी उस बिहेवियर पे मिलना, तो बिहेवियर्स भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ओवर द टाइम। सो एक्सटिंक्शन उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलती है कि एक्सटिंक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज है, द फर्स्ट फेज इज द टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। To find out the function of the behavior, we actually, what we do, we do the functional behavior assessment and functional analysis. Once we find out the function of the behavior, so we start withholding it. So when we withhold the function of the behavior, automatically the behavior decreases. Here is an example of extinction. या यहाँ पे एक diagram है, उसको go through कर लेते हैं. The diagram says the EO establishing operation deprived of water for a long period of time and person has history of reinforcement for getting water when turning the button or the tap C. Azan ho rahi, just 1 minute. Okay, so this is the establishing operation deprived of the water. The ST is to tap on the faucet marked with a blue dot or letter C. Then the child gives the response, which like turns tap with blue dot for C, and there is a cold water. So अगर ये हो कि कोल्ड वाटर आना बंद हो जाए और उसको हम विद होल्ड कर लें, कोल्ड वाटर ना आए और जैसे ही वो टैप करे सी बटन के ऊपर, तो कोल्ड वाटर आना बंद हो जाए, पानी आना बंद हो जाए. So automatically what will happen, he will try to do it 3 to 4 times more, but there is no water, he will stop pressing that button. So इससे बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया. ऐसे ही एक बच्चा था जिसके सेंसरी प्रॉब्लम्स थे. ही लव्स टू लुक एट द विजुअल ऑफ द वाटर कम्स आउट ऑफ द टॉयलेट सी टॉयलेट टैंकी. सो उससे जैसे ही वो बटन प्रेस करता था तो उससे पानी जो गिरता है टॉयलेट में, तो उसके इफेक्ट और उसकी आवाज से वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहा था बच्चा. तो उससे उसका बिहेवियर इस तरह से हर जगह पे जनरलाइज हो गया. उसने रेस्टोरेंट्स में जैसे ही पेरेंट्स एंटर होते थे दे रन्स टूवर्ड्स द टॉयलेट, और वो बच्चा भाग के बस टॉयलेट के अंदर जाता था. अगर किसी के घर में चले गए या कहीं क्लिनिक में चले गए या कहीं पे भी गए, तो उसका फर्स्ट जो प्लेस था वो दैट दैट वुड बी द टॉयलेट, के मैंने टॉयलेट में जाके फ्लश करना है. अब वो फ्लश कर हर इस बिहेवियर इतना स्ट्रांग हो गया कि दे पेरेंट्स वर वेरी वो अब शर्मिंदा होना शुरू हो जाते पब्लिक प्लेसेस पे.
तो बच्चे को बार बार वॉशरूम से पकड़ के वापस लेके आना। तो व्हाट वी डिड, वी जस्ट डिड कि अगर वो बटन प्रेस करते हैं तो उसमें से पानी ही ना निकले। उसकी हमने जो टैप थी पीछे से टैंकी भरने वाली वो बंद कर दी। अब हमने क्या किया कि चार पांच सिचुएशंस में, चार पांच सेटिंग्स में जहां पे वो ज्यादा बिहेवियर अकर हो रहा था, हमने उन सेटिंग्स में उस टैप को बंद कर दिया जिससे टैंकी भरती थी पानी की, और बटन वो प्रेस करता था तो उसमें से पानी नहीं था निकलता। नाउ ही स्ट्रगल्ड फॉर इट अ लॉट कि बस पानी निकले, वो प्रेस करता था बार बार। और उसका बिहेवियर जो है वो सडनली इंक्रीज भी हो गया कि बार बार वो जो पहले अगर 10 टाइम वॉशरूम में जाता था एक दिन में, तो वो 20 to 30 टाइम हो गया। और ही स्टार्ट्स प्रेसिंग, बट देर देर वॉज अ पॉइंट जहाँ पे उसको ये समझ आ गई कि अब मैं जब भी प्रेस करता हूँ तो पानी नहीं निकलता। तो ही स्टॉप्ड द प्रेसिंग बटन। ठीक है, उसने फौरन से जो है पानी का जो है बिहेवियर उसका ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया कि बटन प्रेस करने वाला। ठीक है, सो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली एक दो हफ्तों के अंदर अंदर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ये भी एक एक्सटिंक्शन का प्रोसीजर है। एक्सटिंक्शन हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों को ये सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, बटन ऑन एंड ऑफ करना, लाइट्स के, फैंस के, या डोर्स को क्लोज करना या बंद करना, इस तरह के बिहेवियर जो हैं। तो इन पे भी हम एक्सटिंक्शन स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो रीइंफोर्सर्स हैं उनको विदहोल्ड कर सकते हैं ताकि बिहेवियर्स अकर होना बंद हो जाए। सो एक्सटिंक्शन इज अ प्रोसीजर दैट प्रोवाइड्स जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको थोड़ा, ड्यूरिंग द सेशन जब हम एक्सटिंक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। उसमें क्या होता है, अगर आपने एस्केप को विद होल्ड किया हुआ है, यू आर अप्लाइंग द एस्केप एक्सटिंक्शन, तो उसमें आपको सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने विद होल्ड करनी होती विद एस्केप। आपको बच्चे को आई कांटेक्ट देना बंद करना होगा कि हम उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन ना करें, क्योंकि आई कांटेक्ट भी एक रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, सो आई कांटेक्ट हम नहीं देंगे। और इन्फोर्समेंट क्या हो सकती है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस। अगर हम कहें नहीं बैठ जाओ, अपनी सीट पे जाओ, सिट डाउन, खड़े नहीं होना, बैठ जाओ, वापस जाओ, तो ये भी एक रीइंफोर्समेंट है जब हम बच्चे को रेप्रीमेंड करते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये भी विद होल्ड करना है, आई कांटेक्ट भी, वर्बल रिस्पॉन्सेज भी, फेशियल एक्सप्रेशंस। This is also sometimes the reinforcement for the child. We should be a cold-hearted person, या flat face, no emotions on the face, ना aggression की ना खुशी की, flat face. So and then हम escape को भी withhold करें, तो ये reinforcement की जीरो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस कंडीशन को। तो जब भी हम एक्सटिंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमने ये सारे जो रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं उन रीइंफोर्समेंट को विदहोल्ड करना होता है। जीरो प्रोबेबिलिटी हमने देनी कि उसको रीइंफोर्समेंट मिल सके। सारे रीइंफोर्सर्स और इसके अलावा एडिबल हैं, नॉन एडिबल, ईच एंड एवरीथिंग आपने पूरी अपनी बास्केट समेट के अपने मटेरियल की उसको छुपा देना है। वहां पे कोई एक्टिविटी मटेरियल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब आप उसकी एस्केप एक्सटिंक्शन कर रहे होते हो। आपके पास जस्ट एक मटेरियल होना चाहिए जिसपे आप वर्क करना चाह रहे हो उस टाइम पे बच्चे के साथ। और every time he asks you for the break or he do the problem behavior to get the escape, you have to present that activity in front of him. Let's do it. So we are actually giving him on an alternate way, जहां पे हम reinforcement को withhold करते हैं with zero probability, वहां पे हमने alternate behavior भी find out करना है कि extinction अगर हम apply तो कर रहे हैं behaviors के ऊपर, ठीक है, हम जीरो प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, उससे बिहेवियर कम हो जाएगा, लेकिन उसको करेक्ट भी करना है। अगर एस्केप को माइट भी हो सकता है अगर हम वहां पे ऑल्टरनेट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड ना करें ऑल्टरनेट बिहेवियर्स के लिए, तो बिहेवियर्स जो है कोई और अडॉप्ट हो सकता है जिससे वो एस्केप हासिल करने की कोशिश करे। सो वी हैव टू प्रोवाइड द ऑल्टरनेट मेथड्स, लाइक वहां पे अगर एस्केप कार्ड है या वर्बली वो ब्रेक का कह देता है, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता है, देन ही गेट्स द ब्रेक, वो भी एक तरीका है। So we have to provide the alternate as well as to get and then we provide the reinforcement of escape on that positive behavior instead of showing the problem behaviors. So zero probability of the reinforcement for the problem behaviors and a reinforcement probability for a good and appropriate behavior as well at the same time. ठीक है, तो ये इस तरह से हम
एक बेहतर तरीके से एक्सटिंक्शन अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड फेज. फर्स्ट फेज वाज द टू आइडेंटिफाई द function, and the second phase was to apply the extinction procedure in which we block the access to the reinforcement. And third phase is to face the extinction burst. So this is the most difficult phase. So the effectiveness of extinction is dependent primarily on the identification of reinforcing consequences and consistent application of the procedure. As I explained, we have to block the reinforcement every time. Consistency should be there. या अगर हम सिर्फ अपने सेशंस में उन बिहेवियर्स को एक्सटिंक्शन दे रहे हैं बट द सेम बिहेवियर्स घर पे रीइंफोर्स हो रहे हैं तो फिर भी एक्सटिंक्शन अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा. देयर विल बी नो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द एक्सटिंक्शन. सो वी हैव टू अप्लाई द एक्सटिंक्शन कंसिस्टेंटली इन एवरी सिचुएशन, इन द क्लिनिक, एट द होम, एट द स्कूल, इन द मॉल या कहीं पे भी. ठीक है, हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जहां पे हमने उसके रीइंफोर्सर्स को विद होल्ड करना है. ठीक है. Okay, so the procedural forms of extinction involves ignoring the problem behaviors. Yeah, we have to ignore the problem behavior as well. So there should be no reinforcement as well. The same time, हम behavior को भी ignore करें, कोई हम eye contact ना दे उन behaviors को, कोई verbal instructions ना दे उन behaviors को कम करने के लिए, कोई calming effects create ना करें, हम just reinforcement को withhold कर लें और साथ ignore करें problem behaviors को. चाहे अगर उसमें hitting वगैरह आती है तो then you simply ब्लॉक द हिटिंग. हम लेकिन हाथ को होल्ड नहीं करेंगे. जब आपने हाथ को होल्ड कर लिया तो उसमें आप बच्चे को भी हर्ट कर सकते हो और खुद को भी हर्ट कर सकते हो. सो इसलिए हम ब्लॉक कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं उसका हाथ अवे, बट वी कैन नॉट होल्ड द हैंड. तो ये भी एक अपने आप को सेफ रखने का या अप्लाई करने के एक्सटिंक्शन का एक प्रोसीजर है. So when the extinction procedure is matched to the behavioral function, the intervention is usually effective. Yeah. So जो जिस चीज को हमने होल्ड किया है आपको अपनी एक्सटिंक्शन सक्सेसफुल होती हुई तब नजर आती है व्हेन देयर इज अ एक्सटिंक्शन बस्ट. सो एक्सटिंक्शन बस्ट अगर नहीं आती और एक्सटिंक्शन प्रोसीजर शुरू करने के बाद सडन इंक्रीज बिहेवियर में नहीं होता तो आपको दोबारा फिर फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करने की जरूरत है. इन केस अगर एक्सटिंक्शन बस्ट नहीं होती तो, क्योंकि एक्सटिंक्शन बस्ट हमेशा तभी आती है जब आपने करेक्ट फंक्शन या करेक्ट रीइंफोर्समेंट को विद होल्ड किया होता है या रोका होता है या ब्लॉक किया होता है. ठीक है. सो एक्सटिंक्शन बस्ट का आना जरूरी है. एक्सटिंक्शन बस्ट आई so you will realize that my extinction procedure is going well. Okay. So misuse of the term extinction. I can remember a person. He was the head of logistics and the basis clinic when I was working there. So we used to provide the ABA training to everybody, like the receptionist, the guard, as well as the account person and the logistic person as well. So that logistic person also attended the IBT training, and we trained him on extinction. And after learning that extinction reduces the problem behavior, he actually overgeneralized this concept. Every time any child used to cry, he used to tell every therapist that, okay, you should apply the extinction to reduce the crying behavior. So this is wrong. So this is a misuse of the term extinction. So using extinction to refer to any decreased behavior does not refer to the decreased behavior all the time. So sometimes people confuse forgetting and extinction. Forgetting is like forgetting happens over the time. एक चीज अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते ओवर द टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो लर्निंग है उस लर्निंग को दबा देती है, छुपा देती है, इसलिए हम चीजें भूल जाते हैं. Confusing response blocking and sensory extinction. Response blocking is something different from the extinction, sensory extinction. Response blocking is something in which you block or intervene the response, physically intervene the response जैसे ही वो स्टार्ट होने लगता है बिहेवियर. अब आपको पता है कि ट्रिगर्स क्या हैं इस बच्चे के, कि जैसे ही हम इसे कोई चीज वापस लेंगे ये हिट करेगा. तो आपने देखा है कि मैंने ये चीज वापस लेनी है तो इसने हिट करना है. आपने वो चीज वापस ली और फौरन से उसके हाथ को आपने नीचे कर दिया उसके हिट करने से पहले ही. सो दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग. बट सेंसरी एक्सटिंक्शन इज समथिंग
in which we let the behavior happen, but we will never ever let the child to achieve the reinforcement. अब सेंसरी एक्सटिंक्शन की कोई एग्जांपल दे सकते हैं रिस्पांस ब्लॉकिंग की और सेंसरी एक्सटिंक्शन की, जिसमें सेपरेट जो है डिफरेंट हमें डिफरेंस नजर आए कि इस एग्जांपल में ये डिफरेंस है, इस एग्जांपल में, जिसमें क्लियर डिफरेंस हो कि सेंसरी एक्सटिंक्शन इज नॉट द रिस्पांस ब्लॉकिंग। सर सेंसरी एक्सटेंशन ये है कि अगर एक बच्चा है जो कि वॉल पे अपना सर मार रहा है, तो आपने उसको हेलमेट दिया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, वी लेट द चाइल्ड टू हिट हिज हेड, बट हमने उसको सेफ कर दिया, वेरी गुड, जिससे उसको वो सेंसेशंस नहीं मिल रही। या अगर बच्चा वॉल पे हेड बैंगिंग कर रहा है, तो मैं इन बिटवीन पिलो रख देता हूँ, जिसमें उसका सर पिलो पे लगता है ना कि वॉल पे, जिससे उसको ज्यादा हिट वाली जो सेंस, पेन की सेंस उसको रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, सो वो ये सेंसरी एक्सटिंक्शन हो सकती है, वेरी गुड। अब एक बच्चा अगर सर पे वो मार रहा है जोर जोर से, और सेंसरी एक्सटिंक्शन ये होगी कि आप उसके सर के दोनों साइडों पे आप कोई कुशन रख दो या कैप उसको पहना दो, जिसमें कॉटन हो या फोम हो, जिससे उसके सर पे वो जोर ना पड़े, तो जिससे उसकी पेन स्टिमुलेटर्स एक्टिवेट ना, सो उसको सेंस ना फील हो। इन इन सिंपल वर्ड्स, ये भी सेंसरी एक्सटिंक्शन हो सकती है। लेकिन यस उम्मे हबीबा। सर लाइक मेरे पास एक केस है, एक बच्चा है, वो जब क्राउड में जाता है, नॉइज में जाता है, तो वो बहुत चीखता है, रोता है। तो उसके लिए हम हेडफोन्स यूज करते हैं। तो अब वो बिल्कुल काम रहता है, सही से मतलब रिस्पॉन्स करता है। वेरी गुड। ये भी है कि हम साउंड ब्लॉकिंग हेडफोन्स पहना दें, जिससे बाहर के साउंड सुनाई ना दें। हम सेंसरी स्टिमुलस को तो बंद नहीं कर रहे, उसको ब्लॉक नहीं कर रहे, हम बस उसको उस सेंसेशन को उस तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर अकर हो रहे हैं, वो जो स्टिमुलस है वो आ रहा है, बट हम उसको ऐसी बीच में कोई चीज ऐसी रख देते हैं जिससे वो स्टिमुलस उसको अच्छी उससे रीइंफोर्समेंट ना मिल सके। ये भी एक सेंसरी एक्सटिंक्शन है, वेरी गुड। रिस्पांस ब्लॉकिंग कैसे डिफरेंस है? रिस्पांस ब्लॉकिंग में हम बिहेवियर अकर ही नहीं होने देते, जबकि सेंसरी एक्सटिंक्शन में बिहेवियर अकर होते हैं बट सेंसेशन नहीं मिलती। जो रिस्पांस ब्लॉकिंग है उसमें हम इनिशियल फेज के ऊपर बिहेवियर को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, वो बिहेवियर कंप्लीट हो ही नहीं पाता। सेंसरी एक्सटिंक्शन में बिहेवियर कंप्लीट होता है बट सेंसेशन नहीं मिलती यहाँ पे हमने, क्योंकि बीच में क्वेश्चन रख। इसी तरह से वो टॉयलेट को फ्लश करने वाला बिहेवियर है, बटन तो वो प्रेस कर रहा है, मैं उसको बटन प्रेस करने से ब्लॉक नहीं कर रहा, उसका हाथ पकड़ के पीछे नहीं कर रहा, आई एम लेटिंग हिम डू इट। बट उसको जो सेंसरी एक स्टिमुलेशन मिल रही थी, विजुअल इफेक्ट मिल रहा था पानी का या साउंड का, वो उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, सो इस तरह से उसका बिहेवियर रिड्यूस हो गया। सो दिस इज अ बेसिक सर डिफरेंस। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग में ऐसा हो सकता है कि जैसे हम किसी बच्चे से कोई टास्क अभी स्टार्ट करवाने लगे हैं और हमें पता है कि वो अभी हाथ उठा के खुद को हिट करने लगे, तो जैसे ही वो हाथ उठाने लगता है आप डायरेक्ट हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग में आएगा? यस, ये रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग है। ओके।